अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें। इससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल की दूसरी कहानियाँ अब तक नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनें। मेरा नाम ओम सिंह है। हमारे पूर्वज 5 पीढ़ियों पहले ही उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आकर बस गए थे। मैं मीरा रोड नाम की एक जगह में रहता हूँ। ये बात 2005 की है। उस साल हमारे परिवार ने घर बदला था। ये नया घर काफ़ी पॉश इलाके में था। इससे पहले जहाँ हम रहा करते थे वो एक चौल थी। वहाँ हमारा घर पहली मंजिल पर था और सिर्फ एक रूम किचन था, जहाँ मेरे 2 भाई और मैं अंदर किचन में सोते थे और हमारे माता पिता हॉल रूम या कहो लिविंग रूम में सोते थे। हमारे नए घर का साइज़ काफ़ी बड़ा था। 2 बेडरूम थे, एक बड़ा लिविंग रूम था और एक किचन। इसमें से एक बेडरूम में पापा मम्मी सोते थे और हम 3 भाई मास्टर बेडरूम में, यानी हमारे रूम में टॉयलेट और बाथरूम भी था। ये फ्लैट क्योंकि हमारे हिसाब से थोड़ा महंगा था, इसलिए हमने कोई फर्नीचर या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जैसे एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह नहीं खरीदा था। हम ज़मीन पर ही चटाई और कतरी बिछाकर सोया करते थे। इस नई जगह पर बहुत सारे मच्छर थे। गुड नाइट या ओडोमॉस जैसे मच्छर निरोधक भी कुछ काम नहीं आते थे। हम शाम को मॉस्किटो रैकेट से मच्छर मारा करते थे और दिन ढल जाते ही दरवाजे खिड़की पूरी तरह बंद कर देते थे। सीलिंग बहुत ऊंची थी, इसलिए रात में सोते समय बहुत गर्मी होती थी। खिड़की तो मच्छर के डर से खोल नहीं पाते थे, तो हमने खिड़की में एक स्लाइड मॉस्किटो नेट की लगवा दी। हमारा घर यहाँ पर भी पहली मंजिल पर ही था और दूसरी मंजिल पर ही कोई यूपी वाले पड़ोसी भी रहते थे, जिनसे मेरे छोटे भाई की अच्छी बातचीत और दोस्ती हो गई थी। मेरी मम्मी की भी उनके घर में जो आंटी रहती थी उनसे कॉम्प्लेक्स में आते जाते समय बातचीत होती रहती थी। उनके घर में 6 सदस्य थे, पति पत्नी और उनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ। जो दूसरा बेटा था बबलू, उसकी उम्र करीब मेरे भाई की उम्र की थी, इसलिए वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अब घटना की ओर आते हैं। मेरे परिवार में सबको हॉरर फिल्मों का बहुत शौक है। उन दिनों में जी सिनेमा चैनल पर हफ्ते में एक दिन भूत या डरावनी फिल्में आती थी, लेकिन ये देर रात आती थी। शनिवार की रात थी। मेरे पिता एक हॉरर फिल्म देखने लगे, पुरानी हवेली। काफ़ी देर हो जाने के चलते माँ ने हम बच्चों को डांट कर सोने भेज दिया। कुछ देर बाद मेरे माता पिता भी सोने चले गए। अब जहाँ मैं सोता था ज़मीन पर होने के कारण वहाँ से बबलू के घर की खिड़की उस मॉस्किटो नेट वाली स्लाइड से साफ दिखाई देती थी। रात करीब 2-3 बजे होंगे। मेरी नींद अचानक किसी की चीखने की दर्दनाक आवाज़ से खुली। यह आवाज़ बबलू के घर की खिड़की से आ रही थी। आधी रात को उनके घर की लाइट्स भी चालू थी। पहले मैंने थोड़ा अनदेखा किया, लेकिन फिर ये आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कोई घरेलू हिंसा का मामला है। वैसे ये आवाज़ काफ़ी अजीब थी, जैसे किसी की छाती में किसी ने वूफर लगा दिया हो। बिल्कुल हॉरर फिल्म का इफ़ेक्ट था। मैं जल्दी से अपने मम्मी पापा के रूम में गया। वो गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उनको जगाया, फिर उनको बताया कि मैंने क्या देखा और सुना। फिर मॉम डैड भी मेरे रूम में आए और उस आवाज़ को सुना। मेरी माँ ने कहा कि ये कोई साधारण रोने की आवाज़ नहीं है। इस पर पापा ने कहा कि शायद उन्होंने भी टीवी पर वो हॉरर फिल्म लगाई है, उसमें कोई भूत वाला सीन चल रहा होगा और उन्होंने टीवी की आवाज़ ज़्यादा रख रखी है। मैंने कहा कि कोई सीन इतना लंबा तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये आवाज़ तो काफ़ी देर से आ रही है। फिर हम तीनों लिविंग रूम में गए। वहाँ हमने टीवी पर वही हॉरर फिल्म चालू की, लेकिन उस पर तो गाना चल रहा था। बबलू के पापा को शराब पीने की बुरी आदत थी। वो शराब पी के काफ़ी हिंसक भी हो जाते थे। नशे की हालत में हमने उन्हें पहले भी अपनी बेटियों को मारते देखा था और रोका था। तो मैंने अपने पापा से कहा कि हमें जाकर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आवाज़ आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा था कि किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर मेरे माता पिता ने सहमति जताई। फिर मेरे पिता और मैं अपने घर से निकले बबलू के घर जाने के लिए। बबलू का घर दूसरे मंजिल पर था। हम वहाँ जब तक पहुँचे आवाज़ शांत हो चुकी थी। हमने बेल बजाई।
कोई जवाब नहीं आया। फिर भी हमने दरवाज़ा खटखटाया, फिर से कोई जवाब नहीं आया। हम थोड़ी देर रुके रहे, फिर हमने बबलू को आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद हमने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। ज़ोर ज़ोर से खटखटाने के बाद भी बिल्कुल खामोशी थी। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि शायद मैं सही था, ये लोग टीवी देख रहे होंगे, अब टीवी बंद करके सोने चले गए हो। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जब आवाज़ आ रही थी तब मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं सुना था। मैं इतना समझता था कि फ़िल्म की आवाज़ और असली आवाज़ में फ़र्क होता है। घर पहुंचने पर पापा ने मम्मी से कहा कि कल सोसाइटी में शिकायत कर देना कि ये लोग इतनी देर रात तेज़ आवाज़ पर टीवी देखते हैं। इस पर मेरी मम्मी ने बोला कि कल सुबह चौकीदार से कहलवा देंगे, और चौकीदार को सबकी खबर होती ही है, कुछ हुआ होगा तो पता चल जाएगा। वैसे अभी तो आवाज़ बंद हो चुकी थी। फिर हम सोने चले गए। मैं अपने बेडरूम में थोड़ी बेचैनी के साथ ही सो पाया। मैं सुबह होते ही चौकीदार के पास शिकायत और पूछताछ करने चला गया, जिस पर चौकीदार ने कहा, ये नहीं हो सकता बाबू, क्योंकि बबलू का परिवार तो करीब 4-5 दिनों से है ही नहीं, वो लोग तो अपने गांव गए हुए हैं। मैंने वॉचमैन से कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कल रात ही मैंने खुद उनके घर की लाइट चालू देखी, खिड़की से आवाज़ सुनी और दरवाजे की बेल भी बजाई। इस पर चौकीदार कहने लगा, उन्होंने निकलते वक्त घर की लाइट और बेल का बटन बंद नहीं किया होगा। फिर चौकीदार मेरी तसल्ली के लिए मुझे अपने साथ लिफ्ट से दूसरी मंजिल तक लेकर गया। उसके हाथ में टॉर्च थी, जिसकी लाइट में सेफ्टी डोर के अंदर वाली कुंडी मुझे साफ दिखाई तो अंदर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर तो मेरे मानो पैरों तले ज़मीन सरकने लगी। एक बार को मैं अपने मन का वहम मान भी लेता, लेकिन इस पूरी घटना में मेरे मम्मी पापा भी तो मेरे साथ थे। मैंने ये बात उनको बताई। वो दोनों भी उतने ही आश्चर्यचकित थे जितना कि मैं। कुछ दिन बाद बबलू और उसका परिवार गांव से लौटा। मेरे भाई और मैंने घटना बबलू को बताई तो वो हंसने लगा। बबलू ने कहा, भैया भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी को पता चला कि बबलू और उसका परिवार पुश्तैनी तौर पर भूत पिशाच के उतारे का काम करता है। कभी कभी उसकी माँ को भूतों की सवारी भी आती है। ये जानने के बाद से मैंने आज तक रात को कभी हमारे बेडरूम की खिड़की नहीं खोली। इस बात को आज 18 साल हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें। इससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल की दूसरी कहानियाँ अब तक नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनें।